नमस्कार, मैं हूँ आलोक नंदन। आप लोगों से ऐसे ही रूबरू होने का मन हुआ, कुछ बात किया जाए। कैसे बात किया जाए, किस विषय पे बात किया जाए, किस कारण से बात किया जाए। बात करने का कोई कारण होना चाहिए, तभी बात किया जाए। ऐसा कुछ सोच करके मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस जस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि मुझको यह बनाना चाहिए। मुझे लगा कि मुझको यह बनाना चाहिए। तो आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ, बहुत अच्छे से जोड़ता हूँ और कुछ बताना चाहूँगा, कुछ जानना भी चाहूँगा यदि आपके पास कुछ बताने के लिए हो। और लंबे समय से मुझको थोड़ा-सा अंग्रेज़ी लिटरेचर से लगाव रहा है और चूँकि अंग्रेज़ी लिटरेचर का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो इसलिए अंग्रेज़ी लिटरेचर्स उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती हैं। उनके लेखक अच्छे लगते हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल मुझे अच्छी लगती है, उनकी पोएट्री काफ़ी अच्छी लगती है। पोएट्री अंग्रेज़ों का जो है वो बेहतरीन पोएट्री की है, अच्छे-अच्छे पोएट सब रहे हैं। उन सब के बारे में मैं आपके साथ चाहूँगा कि शेयर करूँ। हिंदी भाषी का रहा हूँ, तो उनको जिस वक़्त हम लोग पढ़ रहे थे तो काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा था उनके लैंग्वेज को पकड़ने के लिए, उस भाषा को पकड़ने के लिए। ताकि आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक लर्निंग जो था एक प्रोसेस होता है। हम लोग उस जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं जो कि काफ़ी संघर्ष करके अंग्रेजी सीखा था। हिंदी भाषी के छात्र थे, बिहार के रहने वाले थे, बिहार के स्कूल में जाते थे, हिंदी भाषा में सब कुछ पढ़ने को मिलता था। तो वो बहुत कोशिश करने के बावजूद अंग्रेजी क्या होती है पता नहीं चलता था और बहुत मुश्किल होती थी। हमारे स्कूल में भी कुछ एक टीचर आते थे, टाई वगैरह लगा करके बहुत सुंदर, उनको हम लोग शेक्सपियर कहते थे और वो अंग्रेजी बहुत नज़ाकत के साथ बोलते थे और बहुत नफ़ासत के साथ रहते भी थे। टाई कोट और हमेशा चमकता हुआ बूट, करीने से कटी हुई उनकी बाल और बहुत ही डिसेंट तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता बोलते थे और उनके बोलने का अंदाज़ इतना मतलब वेल मैनर्ड होता था कि वो सरप्राइज़ करते थे। उनके साथ हम लोग बदतमीज़ी नहीं कर पाते थे, जबकि बहुत सारे शिक्षक थे जिनके साथ कभी-कभी सीमा क्रॉस कर देते थे हम लोग, जो स्टूडेंट लोग में होता है। एनीवे हम अंग्रेजी की बात कर रहे थे तो कि ये अंग्रेजी भाषा को लेकर के और एक किताब अभी मुझको हाथ लगी है। हाथ क्या लगी है, मेरे पास लंबे समय से पढ़ी है, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था उस समय की किताब है। इसमें साइन भी किया हुआ है 7/2/91 7/2/91 मतलब 1991 की किताब है। ये 91 की किताब है, 91 की किताब है और इसमें साइन किया हुआ है। इसमें बहुत सारे वो चैप्टर्स हैं। किताब को थोड़ा-सा मैं आपको कैमरा के सामने दिखा देता हूँ ताकि इसका दर्शन आप भी कर लीजिए। फिर इस पर बात करेंगे और इसमें बहुत सारे नाटककार भी मिलेंगे, बहुत सारे पोएट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको नॉवेलिस्ट भी मिलेंगे। उनकी राइटिंग स्टाइल मिलेगी, उनके कंटेंट मिलेंगे, बहुत कुछ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और तरीके से इसने वो इंग्लिश लिटरेचर को सामने रखा। तो ये थोड़ा-सा आप देख लीजिए, ये मैं आपको सामने ला करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को कैमरे से अलग कर ले रहा हूँ और आप लोगों को सामने ला रहा हूँ। तो ये थोड़ा-सा देख लीजिए। और ये है फॉर इवेंट्स का है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। कोई भी दुनिया का कोई भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसका इतिहास एक होता है, चाहे आप अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, मगधी पढ़े, उर्दू पढ़े, कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसका अपना इतिहास होता है। तो अंग्रेजी लिटरेचर का भी अपना एक इतिहास है और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में बताया गया है। पहली कविता कौन थी, पहली कविता में क्या कंटेंट हुए थे, बिफोर कॉन्क्वेस्ट एक चैप्टर्स है, उसका चैप्टर में बताया गया है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स था इन हिस्ट्री का है यह। उसमें कैसे किस तरीके से उस कॉन्क्वेस्ट के बाद यूरोप और ब्रिटेन्स और वहाँ का पूरा जो सांस्कृतिक समझ, उनके भाषा, उनके लैंग्वेज, उनके रहन सहन थे, सब बदला था। पहला पोइट कौन था, बीवुल्फ क्या है, द स्टोरी ऑफ बीवुल्फ के बारे में इस पे बताया गया है और बहुत सारी टैंग डायनेस्टी, चाइनस, मेनी मोर थिंग्स। तो इसमें हम अभी उतना आगे बढ़ते हैं और मुझे बाकी में जॉन डन की पोएट्री है, इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम चौसठ टू जॉन डन। कोई भी जो अंग्रेजी लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि 64 से लेकर के जॉन डन तक की पोएट्री कैसे क्या थी, कैसे क्या कि उसमें कंटेंट क्या था, कैसे बिब्लिकल कंटेंट का इस्तेमाल होता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद
उनकी शैली क्या होती थी, स्टेंजाज कैसे लिखे जाते थे। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जितनी भी दुनिया में लिटरेचर्स हुआ है वो काव्य रूप में पहले सामने आया है। तो अंग्रेजी भी पहले काव्य रूप में सामने आया है और संस्कृत भी काव्य रूप में सामने आया है। तो ये काव्य रूप का एक फॉर्मेट है, उनका भी अपना एक स्पेशल्स कैसे बैलेट लिखे जाते थे, कैसे आपके दूसरे तरह के सॉन्ग लिखे जाते थे, उन सब का तौर तरीका भी इसमें बहुत तरीके से बताया गया। तो ये छोटा सा मैं एक वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बात करता रहूँ, नियमित तरीके से बात करता रहूँ और बहुत सहज तरीके से बात करता रहूँ, ज़्यादा लाम फटाका लेकर के बात नहीं करूँ और कंटेंट पर बात करता रहूँ। और आप सभी लोगों का निश्चित तौर पर बहुत बहुत स्वागत है कि आप मुझसे जुड़िए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, अपनी जानकारी को शेयर कीजिए और मुझे भी बताइए कि किस टॉपिक पर किसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, क्या करूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मैं आपको बताता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। इंग्लिश लिटरेचर्स के बारे में, हिंदी लिटरेचर के बारे में, संस्कृत लिटरेचर पर भी बात करेंगे और उर्दू लिटरेचर पर भी बात करेंगे और तरह तरह के लिटरेचर पर बात करेंगे, लिटरेरी पर्सनालिटी सब पर बात करेंगे। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि लिटरेरी वर्क ही आप लोग के साथ में पेश करूँ और उसी पर बात करूँ और बाकी तो सारी दुनिया बात जो कर रही है उससे कोई मायने मतलब नहीं रहेगा। इसमें आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जीवी सा को, मेरा फेमस बहुत 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 परफेक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जीवी सा। और लंबे समय तक उन्होंने राइटिंग की, ड्रामा लिखा, खूब सारा ड्रामा लिखा। थोड़ा सा सोशलिज्म के प्रति उनका झुकाव हुआ करता था, तो उनके साथ जो कैरेक्टर्स जो थे वो सब शहरी कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं और जो डिस्कशंस जो चल रहे हैं, जो उनके लाइफ का जो बहस मुबाहसा का जो विषय सब जो है वो वही सब है जो कि समाज के डेवलप्ड होने के बाद वो समाज कैसे बनता है, बिगड़ता है, उसमें कैसे कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। उनके कैरेक्टर्स में प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स में आपके सैनिक मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें मिलेंगे और सब अपने तरीके से एक्ट करते हुए नजर आएंगे और सब डिस्कस करते नजर आएंगे। तो बेसिकली हम इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी बात करेंगे। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझको धैर्य से सुनिए और सुनते रहिए और आप भी कहते रहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना है, समझना है और कुछ पेश करना है तो निसंदेह आप हमको कहिए, हमको बताइए और हम सुनेंगे। और थोड़ा सा आप लोग एसेंट पर भी बाद में बार देखेंगे कैसे बात किया जाता है। पोएट्री के तो नाजो नखड़ा को समझेंगे ही समझेंगे, उनके तौर तरीकों को भी समझेंगे और स्पेशली पोएट्स लोगों को पढ़ेंगे। वो उसमें रोमांटिक मोमेंट्स क्या होता है, रोमांटिक मोमेंट्स कैसे रन करता है, कैसे उसमें अलग अलग एलिमेंट्स इंटर्स होते हैं, नेचर से कैसे जुड़ता है, प्रेम से कैसे जुड़ता है, मिस्टिकल्स फॉर्मेट में कैसे आता है, वो सब पर हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। बस आज जस्ट एक शुरुआत है और हौसला अफजाई करेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मैं और बेहतर तरीके से, नियमित तरीके से आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा, बातें करता रहूँगा। तो धन्यवाद। पटना में थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है, मैं पटना में रह रहा हूँ और पटना के पुलिस कॉलोनी में रह रहा हूँ। यहाँ ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है और ठंड बढ़ गई है तो लोग दुबक करके, छुप करके रजाई और कंबल का आनंद ले रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये सब एंजॉय करते रहिए। ऐसे मौसम में मुझे लगता है कि लिटरेचर पढ़ने, लिखने और बोलने, सुनने, समझने का सही मौका होता है। तो आई एम एंजॉइंग माई लिटरेचर्स, माई इंग्लिश लिटरेचर्स एंड ऑल ऑफ यू जस्ट मोस्ट वेलकम। और फिर मिलते हैं और जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।